नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं रेलवे कैप्सूल फॉर इतिहास सब्जेक्ट। एनटीपीसी इतिहास के यही प्रश्न पूछेगा। जिस भी बच्चे ने ये वीडियो पूरा देख लिया, यकीन मानिए आपके नंबर 3 से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट 5 ईयर में रेलवे के द्वारा लगभग हिस्ट्री के 3 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि अब आपको हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का कैप्सूल मिलेगा। ये दूसरे नंबर का कैप्सूल है हमारा इतिहास का। इसके पहले मैंने एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री का बना दिया है। सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स सभी के कैप्सूल आएंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज का हमारा इतिहास मतलब हिस्ट्री का रेलवे कैप्सूल स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये 1915 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1915 में। चलिए एक और फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो उनको उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, उसके बाद इन्होंने इस उपाधि को 1919 में लौटा भी दिया था। क्यों लौटा दिया था? क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद वो बहुत दुखी हुए थे, उन्होंने इस नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। लेकिन मिली कब थी? 1915। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 1857। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महबूब ए इलाही किस सूफी संत का उपाधि है? बताएंगे दोस्तों। महबूब ए इलाही इनमें से किस सूफी संत की उपाधि है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, यह है आपकी निजामुद्दीन औलिया की। किसकी है? निजामुद्दीन औलिया इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का क्या नाम था? बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। शेरशाह के बाद और अकबर के पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का क्या नाम था? तो दोस्तों इनका नाम था हेमू। कौन राज किया था? हेमू, जो कि भारत का अंतिम हिंदू राजा माने जाते हैं। आपको एक और चीज बता दूं, इनको मध्यकालीन भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है ना, इनको मध्यकालीन भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? बताएंगे। यहां पर आपको दिए हैं 4 ऑप्शन दिए, बताएंगे इनमें से कौन कौन से सिक्के चलवाए थे। गुप्त राजाओं ने इनमें से कौन से सिक्के चलवाए? तो नोट करना दोस्तों, इनमें से सिर्फ 2 तरह के सिक्के चलवाए थे। एक दिनार चलवाए थे उन्होंने और एक स्वर्ण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। गुप्त राजाओं ने 2 तरह के सिक्के चलवाए थे। दिनार थी जो कि रोमन साम्राज्य की नकल थी दिनार, और जो स्वर्ण चलाया था उन्होंने, जो कि सोने और चांदी के बने हुए सिक्के थे। चलिए अगले प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री मतलब चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर चंद्रगुप्त की। किसकी पहचान की गई है? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा स्क्रीन पर। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का आपका। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो नोट करना दोस्तों, ये दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? बताएंगे बच्चों। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो नोट करना दोस्तों, ये हुई थी आपकी 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि सन 1765 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करने वाली पेरिस की संधि कब संपन्न हुई? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करने वाली जो पेरिस की संधि है वो हुई थी खत्म 1783 ईस्वी में। कब हुई थी? 1783 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चांद बीबी निम्न में से किस शासक की संरक्षिका है? बताएंगे दोस्तों। चांद बीबी निम्नलिखित में से किस शासक की संरक्षिका है थी? तो नोट करो दोस्तों, ये थी आपकी बहादुर की। किसकी थी? शाहजहां बहादुर की थी। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार करने के आदेश को ठुकरा दिया? तो बताएंगे दोस्तों, वो कौन सिख गुरु थे जिन्होंने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार करने के आदेश को ठुकरा दिया था? तो दोस्तों ये थे आपके गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। मुगलपुर
नाम की बस्ती किस खिलजी शासक ने बताएंगे दोस्तों। मुगर्लपुर नाम की बस्ती इनमें से किस खिलजी शासक ने बसाई थी, तो दोस्तों ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बसाई गई थी, ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए, इनका कार्यकाल 1290 से 1296 तक माना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, बताएंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो नोट करना दोस्तों, एक गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। नोट कर लेना, 1320 से 1325, ठीक है ना, कब से कब तक, 1320 से 1325। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कब बैठा था, तो ये 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, मतलब बताना। सोने के सर्वाधिक सिक्के इनमें से किस काल में जारी किए गए थे, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा भारत में कहां पर उतरा था, बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा था, तो ये दोस्तों कालीकट में उतरा था। कहां पर उतरा था, कालीकट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, देखिएगा स्क्रीन पर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बताएंगे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो नोट करना, तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्रता होने पर बंगाल का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहां से मिलती है, बताएंगे दोस्तों। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहां से मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों जाबालोपनिषद से। किससे मिलती है, जाबालोपनिषद से मिलती है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक समाज सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक समाज सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था, तो कौन कौन जुड़े हुए थे इनमें से, देखिए, ब्रह्मराम जी मालाबारी जुड़े हुए थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी भी जुड़े हुए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी जुड़े हुए थे, लेकिन रमेश चंद्र दत्त नहीं जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी, बताएंगे बच्चों। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी, तो नोट कर दोस्तों, ये थी आपकी प्राकृत भाषा। आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत भाषा मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो ये किया था दोस्तों आपके मीर कासिम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। मीर कासिम मतलब 1760 से 1764, ठीक है ना, तक कहां का, ये बंगाल का नवाब रहा था इस काल में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। इसका पूरा नाम था मीर मोहम्मद कासिम अली खान। क्या था इसका पूरा नाम, मीर मोहम्मद कासिर अली खान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी। वीआईएम पे क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए वाला, ठीक है ना। साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी, तो नोट करना दोस्तों, ये 8 नवंबर 1927, ठीक है ना। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी। सर जॉन साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन था, ठीक है ना। इसका कितने, सर जॉन साइमन था, उसके नेतृत्व में की गई थी इस कमीशन की स्थापना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, महाकाव्य महाभारत की रचना का काल क्या है, बताएंगे दोस्तों। महाकाव्य महाभारत की रचना का काल क्या है, तो यह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 8वीं सदी के आसपास, ईसा पूर्व 8वीं सदी के आसपास। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों वारेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो कि 1774 ईस्वी में था, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके ही समय में प्रथम न्यायालय की स्थापना वहां पर कलकत्ता में की गई थी वारेन हेस्टिंग समय। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया था, तो ये था दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर। कौन जाट नेता थे, राजा राम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का
बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में की थी। कहां पर की थी? डिंडीगुल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, पुरंदर के किले की घेराबंदी किसने की थी? तो ये की गई थी दोस्तों आपके जयसिंह ने। किसने की थी पुरंदर के किले की घेराबंदी? जयसिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो ये किया गया था आपके कुषाण काल में दोस्तों। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बच्चों बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था दोस्तों सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? बताएंगे बच्चों, महरौली का स्तंभ लेख इनमें से किस शासक से संबंधित है? तो यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भी नोट कर लीजिए। यह आपका 380 to 413, ठीक है ना, 380 से 413 तक था। ऑप्शन नंबर, और गुप्त वंश का राजा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो नोट कीजिएगा तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी आपकी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृत भाषा की भारत की एक शास्त्रीय भाषा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? बताएंगे दोस्तों, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का इनमें से सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो ये दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। क्या है? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? तो ये है दोस्तों प्रयाग। क्या कहते थे इसको? प्रयाग, ठीक है ना। ये तीर्थराज के रूप से जाना जाता है ये इलाहाबाद, और पुराना नाम है इसका प्रयाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की गई दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा। कहां पर हुआ था पहला अधिवेशन, मतलब कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो नोट करना दोस्तों, ये बॉम्बे में हुआ था। कहां पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। 31 अक्टूबर 1920 को इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? बताएंगे बच्चों, दूसरा सत्याग्रही इसमें कौन था? तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी से हुमायूं परास्त हुआ था? तो नोट कीजिएगा तो ये चौसा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? ये चौसा का युद्ध था, जिसमें शेरशाह सूरी से हुमायूं पराजित हुआ था, ठीक है ना। मैं आपको कुछ युद्ध के बारे में बता देता हूं, क्योंकि युद्ध से बिल्कुल आपको एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले युद्ध का देख लीजिए। सबसे पहले चौसा का युद्ध, बात हो रही है चौसे के युद्ध की। तो ये हुआ था आपका 26 जून, ध्यान से सुनिएगा, 26 जून 1539। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। दूसरी चीज याद रखिएगा, आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527। 16 मार्च 1527, ठीक है ना। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई आपने सुना हो तो वही थी 21 अप्रैल 1526। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, ठीक है ना। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया? बताएंगे, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया? तो वो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। हमने एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता था? तो कौन था ये मराठा शासक? तो ये थे आपके शाहू। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन को बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर,
राजस्थान का पहला राज्य कौन था जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी? कौन सा था राजस्थान का पहला राज्य जिसने मुगलों के साथ सहयोग एवं समर्पण की नीति अपनाई थी? तो ये था दोस्तों आपका आमेर। आपने अगर जोधा अकबर पिक्चर देखी तो उसमें आता है ये, ठीक है ना। अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान जयपुर के पास सांगानेर के निकट आमेर के कछवा शासक का भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। आपने देखा होगा उस मूवी के अंतर्गत, ठीक है ना। आमेर ने की थी सबसे पहले। चलिए अगले प्रश्न देखिएगा, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की थी? तो ये की थी दोस्तों आपके पावापुरी में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो नोट किया दोस्तों, ये था आपका पेशावर का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1718 में वॉल्टेयर ने अपनी प्रथम रचना प्रकाशित करवाई, उसका क्या नाम था बच्चों बताइएगा? 1718 में वॉल्टेयर ने अपनी प्रथम रचना प्रकाशित करवाई, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दोस्तों आपके औदीप। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी? तो ये की दोस्तों परांतक प्रथम ने। किसने की थी? परांतक प्रथम। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूं के मकबरे एवं खानखाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ये था दोस्तों आपका उस्ताद ईसा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कौन था? उस्ताद ईसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे दोस्तों कौन थे उस समिति के अध्यक्ष जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाई गई थी? तो वो थे हंटर, ठीक है ना। हंटर आयोग बना था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। आपने सुना होगा हंटर आयोग, वो इसी के लिए बनाया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। लॉर्ड विलियम हंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों फ्रांस ने। किसने बनाया था अल्जीरिया को अपना उपनिवेश? फ्रांस ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा था? तो ये था दोस्तों आपका हुमायूं का मकबरा। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यह कथन किसका है बताएंगे दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर लॉर्ड कर्जन का कथन था ये, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन ने बोला था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? देखिए सबसे पहले जो पंचायती राज लगाया गया था वो राजस्थान में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया था? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। मैंने आपको बताया है कि पंचायती राज ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहाँ लगा था, तो राजस्थान में लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई थी? तो नोट करना, ये हुई थी दोस्तों कौन से काल से हुई थी? गुप्त काल से। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल से आरंभ हुई मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय? तो ये था दोस्तों आपका पशुपालन। ऋग्वेद आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या माना जाता है? पशुपालन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों प्रयाग को। किसको दिया गया था? गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान प्रयाग को मिला था। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें। इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखा है हमने 10,000 लाइक का, और हमने शेयर का टारगेट रखा है 5,000 शेयर, ठीक है ना। जितने ज्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी आपको एक कैप्सूल दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें इस चीज को। चलिए बताइएगा, अकबर के स्थापत्य काल कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न में से कौन सी थी? नोट करना दोस्तों, फतेहपुर सीकरी थी। कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाणिनि के व्याकरण में उल्लेखित अग्र श्रेणीय या फिर अगल रसोई ने किससे युद्ध किया था? बताएंगे। पाणिनि के व्याकरण में उल्लेखित अग्र श्रेणीय या फिर अगल सोई ने किससे युद्ध किया था? तो ये किया था दोस्तों आपके सिकंदर से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, किससे किया था? सिकंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेदांत किसे कहा गया? बताएंगे दोस्तों, वेदांत किसे कहा गया है? तो ये कहा जाता है उपनिषदों को। वेदांत किसको कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दोस्तों आपके बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाया था? तो ये कहलाया था दोस्तों शुगर एक्ट। कौन सा कहलाया था? क्या कहलाया था? ये शुगर एक्ट कहा गया था। अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 का अधिनियम शीरा एक्ट कहलाया था।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया करता था? तो ये प्रयाग में किया करता। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं अक्सर प्रयाग में किया करता था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही। तो प्रयाग मतलब वही इलाहाबाद तीर्थराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? बताएंगे बच्चों कौन था गजनी का वो प्रथम शासक? तो वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर महमूद गजनवी था। बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीन पर, सन 1917 से 1924 तक अहमदनगर के पहले भारतीय निगर आयुक्त के रूप में किसने सेवाएं प्रदान की थी? तो ये थी दोस्तों आपके ऑप्शन राइट है वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना, क्योंकि इसका ऑप्शन अच्छा है। ये वल्लभ भाई पटेल थे, इसके पीछे इसलिए क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए वाला भी। तो ये था दोस्तों 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? 606 से 647 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, सुंदा गर्त कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, किसके अभिलेखों से जल कर का साक्ष्य प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों इनमें से किसके अभिलेखों से जल कर का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो गुप्त वंश, गुप्त काल के अभिलेखों से प्राप्त होता है कि वहां पर जलकर लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? बताएंगे बच्चों दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1582 ईस्वी में माना जाता है। कब माना जाता है? 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, समग्र राष्ट्रभाव के सिद्धांत को किस राष्ट्रीय नेता ने विकसित किया था? बताइए समग्र राष्ट्रभाव के सिद्धांत को इनमें से किस राष्ट्रीय नेता ने विकसित किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही उत्तर है। एक और फैक्ट याद रखिए कि जो दादा भाई नौरोजी है उनको भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? पितामह भारतीय राजनीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? तो ये थी आपकी गेहूं और जौ, जिनको हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में स्थित है? सबको पता होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, बुद्ध के अष्टांगिनी मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हमको मिलती है दोस्तों आपके छांदोग्य उपनिषद से। कहाँ से मिलती है? छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार भविष्य के बुद्ध कौन है? बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार भविष्य के बुद्ध कौन है? तो ये है मैत्रेयन। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो बात हो रही है 1 अगस्त 1920 की। तो ये किया गया था दोस्तों असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। स्वराज की मांग को लेकर चलाया गया था असहयोग आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले बनाया गया था? VIMP क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको आना चाहिए, बहुत बार बताया हमने, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो नोट करना तो ये की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। CAG है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, अद्वैत विद्वान के प्रणेता प्रसिद्ध शैव आचार्य इनमें से कौन थे? बताएंगे अद्वैत वेदांत के प्रणेता प्रसिद्ध शैव आचार्य इनमें से कौन थे? तो नोट कीजिए दोस्तों आदि शंकराचार्य। कौन थे? आदि शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो ये किया था दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लॉर्ड रिपिन के द्वारा। किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड रिपिन। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल रॉबिन्स। इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल रॉबिन्स। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, गोपुरम निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो नोट करना दोस्तों ये आपके चोल वंश से संबंधित है, ठीक है ना, चोल वंश से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र, हठयोग, तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी? तो दोस्तों ये थी आपकी ऑप्शन नंबर राइट आंसर वज्रयान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत थी? वज्रयान। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, गुप्त संवत की तिथि क्या है? बताएंगे बच्चों गुप्त संवत की तिथि क्या मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी
319 ईस्वी कब मानी जाती है गुप्त संवत की तिथि? 319 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे? तो ये थे महेंद्र वर्मन। कब से कब तक था इनका? 600 से 630। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। राज्य इनका 600 से 630 तक राजा रहते। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बताएंगे दोस्तों इनमें से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो देखिए कौन कौन से मृत व्यक्ति के ऊपर हैं। ये बीबी का मकबरा भी, ताजमहल भी मृत व्यक्ति का, और इत्माद उद्दौला का भी, लेकिन चार मीनार किसी मृत व्यक्ति के ऊपर स्मारक नहीं है। बहुत ही अंदोड़ी और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। किसने किया था? जो हैदराबाद में स्थित है, आपको पता है ना चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कब हुआ था इसका निर्माण चार मीनार का? तो ये हुआ था 1591 में किया गया था। बात हो रही है अगर ताजमहल की बात करूं मैं, तो ताजमहल का निर्माण 1630 से 1652 में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में उसकी कब्र पर करवाया था, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट्स भी बता दिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो नोट करना दोस्तों, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्न में से किस प्रश्न से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? तो ये नहीं थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर गाय। क्या थी? गाय। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो नोट किया दोस्तों, ये है आपका शतपथ ब्राह्मण। कौन से? शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हूणा सम्मेलन कब हुआ था? बच्चों बताएगा हूणा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1734 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कब माना जाता है? 1764 ईस्वी। चलिए सॉरी 1734 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कनिष्क की राजभाषा को सुशोभित नहीं किया? बताएंगे वो कौन विद्वान था जिसने कनिष्क की राजसभा को सुशोभित नहीं किया? तो देखिए कौन कौन थे कनिष्क की राजसभा में? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र थे, लेकिन वसुबंधु नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध वाले क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच जो युद्ध हुआ था उसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1194। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके नेली सेन गुप्ता के द्वारा। नोट कीजिएगा, आर्य महिला समाज की स्थापना नेली सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। बहुत ही जो नेली सेन गुप्ता है को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, नेली सेन गुप्ता को, ठीक है ना। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? तो ये तो आपके ऑप्शन से राइट आंसर अब्राहम लिंकन, बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही। इन्होंने बहुत कोशिश की थी गुलामी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहां पर मिलते हैं? तो ये आपके कालीबंगा में मिलते हैं। आप बताया अभी आपको कालीबंगा। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो दोस्तों मैंने बहुत बताया आपका, ऑप्शन नंबर राइट आंसर मणिपुर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर सिंध में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिंध में, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की थी? तो ये की गई दोस्तों वेद व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। कार्बोनरी संस्था थी, बताएंगे दोस्तों कार्बोनरी संस्था थी, तो ये थी आपकी गुप्त क्रांतिकारी संस्था। कार्बोनरी संस्था क्या थी? एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम शासक के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू इनमें से कौन था? तो नोट किया दोस्तों, ये हेमू था। कौन था? हेमू। मैंने आपको बताया हेमू का, ठीक है ना। ये पहला अंतिम हिंदू अपना राजा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, सूफिया कलाम को एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है? तो ये दोस्तों आपकी कश्मीर की विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये किया था दोस्तों आपके मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिमला समझौता कब हुआ था? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये हुआ था शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर 1972 में हुआ था, ठीक है ना। 1972 में हुआ था। शिमला समझौते में भारत की तरफ से किसने? इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे, ठीक है ना। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी, पाकिस्तान की तरफ से अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, दिंदीगल नाम है, बताएंगे दोस्तों दिंदीगल नाम है, तो तमिलनाडु के एक नगर का नाम है दिंदीगल।
तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाला अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो ये दोस्तों का हेरात से। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी गई थी दोस्तों शाहजहां ने। किसने दी थी? जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये शाहजहां के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों को द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये की थी दोस्तों कुषाणों ने की। किसने की थी? कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नोट करना। तो ये बनाया था श्री विष्णु के द्वारा। किसने बनाया था? श्री विष्णु ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो ये बताया था दोस्तों ऑप्शन घर त्यागने के बाद उनको यति कहा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको हमारे एक कैप्सूल सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा जाने से पहले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक का टारगेट 10,000 है। जितने ज्यादा लाइक आएंगे और जितने ज्यादा शेयर आएंगे हम उतनी जल्दी आपके लिए कैप्सूल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक आने वाले हैं। इसके पहले मैं केमिस्ट्री का बना चुका हूं, ये हिस्ट्री का हो गया है। अब मेरे पास पॉलिटी का लाऊंगा आपके लिए, फिर बायोलॉजी का, फिर फिजिक्स का, फिर ज्योग्राफी का, फिर स्पोर्ट्स के सभी के कैप्सूल आएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं बेटा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे। 100% आपको इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।